कुछ दिनों पहले मैंने इस Vivo T4 Ultra का एक कैमरा टेस्ट काइंड ऑफ डाला था एंड काफ़ी लोगों का सवाल था कि T4 Ultra का चलो कैमरा बढ़िया है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें डाउनग्रेड की गई हैं। अभी बहुत लोगों का सवाल ये था कि Vivo V50 में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं बट इसका कैमरा T4 Ultra के कैमरे के मुकाबले कितना बढ़िया है, मतलब क्या चीज़ें कैसी हैं। कौन सा लेना चाहिए, वीवो का V50 या फिर T4 अल्ट्रा। बहुत लोग बोल रहे थे कि V50 लेना चाहिए, बहुत लोग बोल रहे थे T4 अल्ट्रा लेना चाहिए। बट आज के वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली में दोनों फ़ोन कितना अच्छा है, मतलब कैमरे के मामले में कौन अच्छा है एंड ओवरऑल कौन सा फ़ोन अच्छा है। सारी चीज़ें इस वीडियो में चेक करेंगे। वो देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, लाल कलर का होगा, फटाफट दबा देना बिकॉज और भी बहुत ही क्रेजी कंटेंट बहुत जल्द आने वाला है। इस फ़ोन के साथ और भी एक दो का कंपेयर वीडियो हमने बनाए, वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोगों को करना है सब्सक्राइब। हम करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन की, बिकॉज सबसे पहले अगर कोई भी फ़ोन लेने जाओगे तो नो डाउट आप सबसे पहले देखोगे कि डिज़ाइन एक्चुअली में फ़ोन का कैसा है। डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन के स्लिमनेस की बात करें या फिर वेट की बात करें तो दोनों ही बिल्कुल ही सेम है, मतलब अराउंड 190 ग्राम्स दोनों ही फ़ोन का वेट है। बट फिर भी दोनों में एक बहुत ही बड़ा फ़र्क मिलता है। वीवो के V50 में मिलेगा 6000 mAh की बैटरी और T4 अल्ट्रा में मिलेगा 5500 mAh की बैटरी। तो बैटरी या फिर वेट मैनेजमेंट के मामले में वीवो का V50 विनर बन जाता है, बिकॉज बड़ी बैटरी है फिर भी वेट दोनों का सेम ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली विनर तो भाई यही बनेगा। दोनों ही फोन में आपको ग्लास बैक मिलेगा, दोनों ही फोन के कलर ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल सकते हैं। पर्सनली मेरे पास ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रेड या फिर पिंक कलर बोल सकते हो, मतलब उस टोन में है, और ये थोड़ा सा ग्रे टोन में है। अगर क्लासी कलर की बात करें, मतलब थोड़ा सा ऐसा कलर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है, वैसे V40 का भी अच्छा है। बट मुझे अगर सेलेक्ट करना हो देन मैं T4 अल्ट्रा का कलर सेलेक्ट करूँगा। भाई बहुत ही प्यारा कलर दिखता है, मतलब अगर सनलाइट में या फिर लाइट वाली जगह पे यूज़ करोगे ना तो बहुत ही प्यारा दिखता है, मतलब क्या ही मैं कहूँ। पीछे से दोनों ही फोन का कैमरा लेआउट दिखने में बिल्कुल सेम है। अभी T4 अल्ट्रा में एक पेरिस्कोप लेंस मिलता है जिसकी वजह से इसका कैमरा बम थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बाकी लेआउट वगैरह देखोगे ना तो बिल्कुल आपको सेम सा दिखेगा। लेआउट तो बिल्कुल सेम है बट T4 अल्ट्रा का कैमरा मॉड्यूल एंड ये पूरा जो मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा सा साइज में बहुत ही माइनर सा बड़ा है। बट आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा बड़ा तो है। अभी इन दोनों ही फोन के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीवो के V50 में आपको मिलेगा IP68 IP69 की रेटिंग, जो बहुत ही अच्छी बात है। पानी के अंदर भी ले जाके आप इस फोन से फोटोज निकाल सकते हो। बट T4 अल्ट्रा में मिलेगा IP64 की रेटिंग। थोड़ी बहुत पानी की सीटी बर्दाश्त कर सकता है, पानी में अगर डाल भी दिया तो फटाफट निकालना पड़ेगा एंड वो करने का मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो खर्चा पड़ जाएगा आपका। यस, अगर आपको फ़ोन को पानी में ले जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकालना हो, जो यूजुअली बहुत कम लोग करते हैं, तो उनके लिए V50 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर पानी वारी में नहीं जाते हो देन ये भी चूज कर सकते हो। अगर डिज़ाइन की बात करोगे तो इसमें विनर नो डाउट वीवो का V50 बन जाता है, बिकॉज इसके पास थोड़े से ज़्यादा फीचर्स हैं। अभी डिज़ाइन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी डिज़ाइन के बाद मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि डिस्प्ले भाई अच्छा होना चाहिए, बिकॉज सारे दिन हम डिस्प्ले के सामने ही बिताने वाले, चाहे रील्स देखना हो या फिर मूवीज़ देखना हो या फिर ऐसे ही व्हाट्सएप पे मस्त रात में चैटिंग वैटिंग करनी हो। यस, डिस्प्ले दोनों ही फोन के काफी ज्यादा खूबसूरत है। क्वाड कर्व डिस्प्ले दोनों ही फोन के अंदर मिलता है। V50 में 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। वहीं पे T4 अल्ट्रा में 6.67 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड ये V50 के डिस्प्ले से थोड़ा सा ज्यादा शार्प है। ब्राइटनेस के मामले में T4 अल्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, बिकॉज 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। वहीं पे V50 में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और 1300 का हाई ब्राइटनेस मोड है। अभी दोनों फोन के आउटडोर यूजेज या फिर इंडोर यूजेज या फिर HDR कंटेंट कंजम्पशन में अगर फर्क देखना चाहोगे ना तो उतना कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, नंबर में थोड़ा सा फर्क है और विनर यहाँ पे नंबर्स के मामले में तो T4 अल्ट्रा ही जाता है। T4 अल्ट्रा में मिलेगा आपको सॉर्ट सेंसन अल्फा का प्रोटेक्शन और V50 में है डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन। सॉर्ट सेंसन थोड़ा सा बेटर निकल के आएगा। T4 अल्ट्रा में 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। तो अगर लो लाइट में फोन को यूज करते हो ना, अंधेरे में अगर ज्यादा चैटिंग वैटिंग करते हो, देन ये फोन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपकी आंखें थोड़ी सी सुरक्षित फील करेंगी। बेसिकली ये थोड़ा सा फ्लिकर होता है, इतना टेक में हम नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से मैं बताता हूँ। अभी थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो T4 अल्ट्रा में Wi-Fi 7 और NFC दोनों ही है, जो वीवो के V50 में मिसिंग है।
अभी इससे उतना कुछ ज़्यादा खास तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। एनएफसी बेसिकली हो गया कि इसमें आप अपने कार्ड्स ऐड कर सकते हो एंड कहीं पे भी पेमेंट वगैरह करना हो तो वो आप कर पाओगे। अगर आपको पेमेंट वगैरह कार्ड वगैरह ऐड नहीं करना है देन आपके लिए ये उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं हो सकता है। एंड रही बात वाईफाई 7 की, तो जनरली अभी जो लोग यूज़ करते भी है ना वो वाईफाई 5, वाईफाई 6 यही सब यूज़ करते हैं। वाईफाई 7 जनरली आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि आप वाईफाई 7 वाला राउटर खरीद के लगाने वाले हो, बिकॉज़ भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। सो वाईफाई 7 एनएफसी उतना कुछ खास डील ब्रेकर नहीं हो सकता है आपके लिए। सो V50 ये दोनों काइंड ऑफ बोल सकते हो सेम ही है। बात करें ब्लूटूथ की तो दोनों ही फ़ोन में आपको ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है, सेम ही है। दोनों ही फ़ोन HDR10 को सपोर्ट करता है एंड हमने दोनों ही फ़ोन में काफ़ी वीडियोज़ हमने देखे हैं, मूवीज़ वगैरह भी नेटफ्लिक्स हमने कंज़्यूम इसमें करा है। और उसके बाद हमने जो देखा है एक्चुअली दोनों में आपको बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिलेगा HDR कंटेंट कंज्यूम करने में या फिर मल्टीमीडिया के रिलेटेड कुछ भी आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम ही सब कुछ दिख रहा है, या फिर कलर्स हो गया या फिर ऑडियो वगैरह हो गई। सो मल्टीमीडिया के मामले में दोनों में ही सेम एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा कैमरे के बारे में बात करते हैं। Vivo V50 में जाइस की ब्रांडिंग आपको मिलती है, लेकिन T4 अल्ट्रा में जाइस की ब्रांडिंग नहीं है। अभी ये थोड़ा सा काइंड ऑफ आप थप्पा बोल सकते हो, जिससे थोड़े से जाइस और वीवो की पार्टनरशिप आ जाती है एंड बोके वगैरह थोड़ा सा जाइस वाला रहता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट फील देता है। अब कितना डिफरेंट फील देता है या फिर नहीं देता है वो तो आपको फोटो सैंपल देख के ही पता चलेगा। T4 अल्ट्रा में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX 921 सेंसर है जो OIS के साथ आता है। इसके साथ ही 50 मेगापिक्सल का 3x OIS पेरिस्कोप लेंस मिलता है और साथ में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। अभी अगर हम बात करें ना इसके फ्रंट कैमरे की तो इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। फिर हम बात करें Vivo के V50 की तो यहाँ पे सारे कैमरे 50 मेगापिक्सल के हैं। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का। दोनों ही फोन में ऑरा लाइट मिल जाता है। दोनों की लाइट की इंटेंसिटी वगैरह बिल्कुल ही सेम है। मतलब दोनों का एक काम है कि अगर आप कहीं बहुत ही वियर्ड लाइटिंग सिचुएशन में हो तो ये अपना कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, बेसिकली वार्मनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके प्रॉपर लाइट देती है एंड आपके स्किन टोन को काफी अच्छा करके फोटो क्लिक करने का ट्राई करती है एंड ये बहुत टाइम पे एक्चुअली बहुत कम आता है। सो नॉर्मली हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक करे आउटडोर में। ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स के सैंपल्स देखोगे ना, यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा कि दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटोज निकाल के दे रहे हैं। एंड ये वाली जो फोटोज है ना, ये प्रॉपर सनलाइट मेरे फेस पे आ रही थी। Vivo के V50 ने थोड़ा सा फेस को रेडिश कर दिया है, लेकिन वहीं पे T4 अल्ट्रा ने फेस के कलर टोन को, फेस के स्किन टोन को, एक्सपोजर हैंडलिंग सब कुछ प्रॉपर तरीके से करा है एंड काफी परफेक्ट फोटो निकाल के दिया है। बहुत सारे पोर्ट्रेट शॉट के फोटोज देखोगे तो ऐसा लगेगा दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटोज निकाल के दे रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है दोनों ही फोन के डे लाइट के पोर्ट्रेट शॉट्स में, बट जितना भी हमने फोटोज को ऑब्जर्व करने का ट्राई किया है हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि Vivo का V50 कलर टोन के मामले में थोड़ा सा पिंकिश और रेडिश टाइप में चला जाता है, लेकिन T4 अल्ट्रा कलर्स को या फिर स्किन टोन को काफी परफेक्टली कैप्चर कर रहा है। अभी नॉर्मली मॉल के लाइटिंग में भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटोज निकाल के दे रहे हैं। बट एक चीज है, Vivo का V50 सिर्फ 35mm और 50mm में फोटोज क्लिक कर सकता है, लेकिन T4 अल्ट्रा से आप 85mm और 100mm में फोटोज ले सकते हो एंड ये एक्चुअली में बहुत क्रेजी फोटोज निकाल के देता है, बिकॉज T4 अल्ट्रा में 3x टेलीफोटो लेंस है जो काफी परफेक्टली काम करता है। मतलब 100mm पे इंडोर लाइटिंग में डिटेल्स देखो आप, क्या क्रेजी डिटेल्स आ रहे हैं। सो अगर अल्ट्रा वाइड की बात करें ना तो T4 अल्ट्रा में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, लेकिन वहीं पे Vivo के V50 में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। वो फर्क आपको देखने को मिलेगा जब आप फोटो को जूम करके देखोगे तो नो डाउट Vivo के V50 में ज्यादा बेटर डिटेल्स देखने को मिलते हैं, बट अगर जूम आउट करके देखते हो ना तो दोनों ही फोटो ऐसा लगता है कि सेम से ही है कलर्स वगैरह के मामले में। बस हाँ, जूम करते हो तो क्वालिटी में आपको फर्क दिखता है। देन लो लाइट में Vivo T4 अल्ट्रा और Vivo V50 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि Vivo का V50 थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। T4 अल्ट्रा भी फेस को थोड़ा सा ब्राइट करने का ट्राई कर रहा है, बट स्किन टोन उतना परफेक्टली कैप्चर नहीं कर पा रहा है। वहीं पे V50 थोड़ा सा बेटर है। दोनों ही फोन में देखोगे ना काफी डिटेल फोटो कैप्चर हुआ है, मतलब डिटेल्स के मामले में या फिर कलर्स वगैरह के मामले में भी T4 अल्ट्रा बहुत क्रेजी शॉट्स निकाल के देता है। तो इसका टेलीफोटो लेंस जैसे मैंने बताया बहुत ही अमेजिंग है, लो लाइट में भी काफी मस्त काम कर रहा है। सो ये भी फोटोज हमने इंडोर लाइटिंग में ही क्लिक करी है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली Vivo का V50 ज्यादा बेटर फोटोज निकाल के दे रहा है, मतलब फेस को ये थोड़ा सा ब्राइट करने का ट्राई कर रहा है। कभी तो चलो अच्छा है, अच्छा फोटो निकाल के दे रहा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर दे रहा है। बट यहाँ पे T4 अल्ट्रा स्किन टोन परफेक्टली कैप्चर नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा सा येलोइश टोन पकड़ लेता है। एंड अगर एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से देखा जाए देन फेस का कलर भी कुछ उतना खास ये कर नहीं पाया। बट हाँ,
चल सकता है इससे भी कम, बट यहाँ पे V50 ने बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो हमने हमारे स्टूडियो के अंदर भी प्रॉपर लाइट ऑन करके फोटो क्लिक करने का ट्राई किया, और यहाँ पे भी देखोगे ना दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटोज क्लिक कर रहे हैं, बट स्किन टोन एंड थोड़ा सा कलर वगैरह के मामले में ना मेरे को T4 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। क्वालिटी वगैरह अगर देखोगे ना तो दोनों में ही बिल्कुल सेम है। अभी ये वाली फोटो हमने स्टूडियो के अंदर ही मल्टीपल जगह पे क्लिक करी है, जहाँ पे ऐसा कोई स्टूडियो लाइट नहीं है, नॉर्मल ट्यूब लाइट वगैरह ऑन है। और उसके बाद क्वालिटी वगैरह देखोगे और इन फोटो में भी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि कलर वगैरह के मामले में स्लाइटली बेटर निकल के आता है T4 अल्ट्रा। हमने इसके फ्रंट कैमरे से ना मल्टीपल जगह पे फोटोज भी क्लिक करी है। अभी ये वाली फोटो देखोगे ना, ये आउटडोर लाइटिंग में हमने क्लिक करी है, और ऐसा देख के लगेगा कि दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटो क्लिक कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज आपको ऐसा लगेगा डिट्टो दोनों ही फोन सेम फोटो निकाल के दे रहा है। इंडोर लाइटिंग में भी सेम चीज यही है। इंडोर के भी अगर सेल्फीज देखोगे ना तो दोनों ही फोन काफी सिमिलर से सेल्फीज निकाल के देते हैं। सो वीवो का V50 यहाँ पे मैक्सिमम 4K 30fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वहीं पे T4 अल्ट्रा 4K 60fps में फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अभी V50 में हमें 0.8 पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे वीवो का V50 बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है, लेकिन T4 अल्ट्रा उतना ज़्यादा वाइड नहीं हो पाता। वहीं पे वीवो का V50 अगर आप देखोगे ना तो ब्लॉगिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है। ये वाली आवाज़ जो है वो दोनों ही फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो क्वालिटी वगैरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है एंड वीडियो की क्वालिटी कैसी है। मैं अभी स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन करके रखा है स्टैंडर्ड, अल्ट्रा मैंने नहीं करा है। एंड स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन में किस तरीके का सेक वगैरह आ रहा है, मैं नॉर्मली यार वॉक कर रहा हूँ और दोनों हाथ में मेरे कैमरा है एंड स्टेबलाइजेशन देख लो कि किस तरीके की दोनों फोन कर पा रहा है। सो अभी हम दोनों ही फोन से ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बैक कैमरे से। यहाँ पे T4 अल्ट्रा 4K 60fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वीवो का V50 मैक्सिमम 4K 30fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। आवाज अभी दोनों ही के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। वॉइस एनहांसमेंट अभी हमने ऑन करके रखा है एंड थोड़ा सा मैं मूव करने का ट्राई करता हूँ, जिससे अगर कैमरा मूव होता है तो स्टेबलाइज ये कितना कर पाता है इसका आपको आइडिया लग जाएगा। अगर क्वालिटी की बात करें ना तो वीवो का T4 अल्ट्रा क्वालिटी के मामले में, कलर्स वगैरह के मामले में थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है। वीवो का V50 IP68 IP69 रेटिंग के साथ आता है। दैट मीन आप इससे अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हो। अब ये चीज आप T4 अल्ट्रा में थोड़ा सा मिस करोगे, और अगर आप पानी के अंदर नहीं जाते देन इस वाली चीज को आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। अभी जब तक हमने कैमरे की बात किया, कभी ऐसा हो रहा था कि T4 अल्ट्रा विनर बन रहा है, कभी वीवो का V50 विनर बन रहा है। मतलब दोनों में ऐसा लग रहा है कि हाँ टक्कर तो भाई बहुत ही क्रेजी सी हो रही है, लेकिन जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो T4 अल्ट्रा V50 को पूरा डोमिनेट करता है। दोनों फोन में परफॉर्मेंस के मामले में भाई जमीन आसमान का फर्क है। T4 अल्ट्रा में मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर TSMC पे बेस्ड है। ये एक्चुअली में 2024 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे Vivo के V50 में आता है Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर। ये बेसिकली एक मिड रेंज प्रोसेसर है जो इस साल का नहीं, ये भी पिछले साल का है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इससे बहुत ही ज्यादा कम है। T4 अल्ट्रा में LPDDR5 रैम मिलता है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, लेकिन वहीं पे Vivo के V50 में LPDDR4 रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो यहाँ भी ऑब्वियसली T4 अल्ट्रा ज्यादा फास्ट निकल के आएगा। सो जब हमने दोनों ही फोन में एंड्रॉइड को टेस्ट रन किया, भाई बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस हमें देखने को मिला। Vivo के V50 में एंड्रॉइड स्कोर आ रहा है अराउंड 8 लाख का, और वहीं पे T4 अल्ट्रा का एंड्रॉइड स्कोर आता है 19 लाख का। मतलब सीधा समझ सकते हो परफॉर्मेंस के मामले में T4 अल्ट्रा बहुत ही ज्यादा बेटर है। वहीं पे अगर CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो Vivo का V50 CPU थ्रॉटल उतना ज्यादा नहीं किया, फोन थोड़ा बहुत हीट तो हुआ था, बट CPU थ्रॉटलिंग उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन T4 अल्ट्रा में CPU थ्रॉटल बहुत हेवी तरीके से हो रहा था। अभी ये नया फोन है, हो सकता है कुछ टाइम में अपडेट वगैरह आ जाए, ये फिक्स हो जाए, बट अभी की स्थिति तो यही दिख रही है। अभी अगर हम बैटरी की बात करेंगे ना तो यहाँ पे Vivo का V50 थोड़ा सा विनर बन जाता है, बिकॉज इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे T4 अल्ट्रा में 5500 mAh की बैटरी मिलती है। अब ऑब्वियसली Vivo का V50 थोड़ा सा ज्यादा बैकअप प्रोवाइड करेगा। वहीं पे अगर चार्जिंग की बात करोगे ना तो 90 वॉट की चार्जिंग मिलती है। सो Vivo के V50 में 500 mAh की बैटरी थोड़ी सी ज्यादा है। अभी उतना कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं है, बट थोड़ा बहुत फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप में। अगर आपके लिए ये उतना बड़ा मैटर नहीं है देन आप इस वाले पॉइंट को भी स्किप कर सकते हो। मेन मुद्दा होना चाहिए परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा कैसा है, एंड ये बैटरी भी तो एक मुद्दा होता ही है। तो अगर आपको ये मुद्दा बनाना है तो बना लेना। सो अभी मैं थोड़ा ऊपर से बताता हूँ। कैमरे के मामले में T4 अल्ट्रा नो डाउट विनर है, बैटरी के मामले में Vivo का V50 विनर है, परफॉर्मेंस के मामले में T4 अल्ट्रा विनर है, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं बैटरी को थोड़ी सी साइड में रखता हूं, IP रेटिंग को भी थोड़ा सा साइड में रखता हूं, तो बाकी
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप T4 अल्ट्रा परचेज़ करो। अगर आपको Vivo V50 भी परचेज़ करना है, देन इसे परचेज़ करने के लिए आपके पास कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। पहला बैटरी, दूसरा आईपी रेटिंग इसकी ज़्यादा अच्छी है एंड तीसरा इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर निकल के आता है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा भी थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर है। बाकी ओवरऑल यार कैमरे का जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला, वो कभी ये विनर बन रहा था, कभी ये विनर बन रहा था। सो थोड़ा-सा विन-विन सिचुएशन बन जाता है, बट फिर भी मैं T4 अल्ट्रा को प्रेफ़र ज़्यादा करूँगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।